डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का इंग्लिश का पोट्री का सेक्शन अर्थात जो पहला पोयम है माई मदर एट 66 है, जिसको कि कमला दास के द्वारा कंपोज किया गया है, इस पोयम को यहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए इस पोयम को स्टार्ट करते हैं और इस पोयम की जो भी वर्ड मीनिंग रहेगी वो इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। माई मदर एट 66 अबाउट द पोएट, यानी जो आथर हैं वो कमला दास, जो पोएटेस कवित्री हैं वो कमला दास हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1934 से 2009 है। अब यहाँ देखिए बुक में 2-4 लाइन दिया है तो 1-2 मिनट लगेगा, इसको हम बता दे रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। कह रहे कि कमला दास वाज बॉर्न इन मालाबार केरला, यानी केरल के मालाबार में इसका जन्म 1934 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 2009 में हुई थी। शी इज रिकॉग्नाइज्ड, उनको माना जाता है एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट्स। इन्हें भारत के सबसे जो अग्रणी हैं, जो महानतम पोएट्स हैं, उनमें भारत की एक कवित्री के रूप में माना जाता है। हर वर्ग से इनके जो कार्य हैं अर्थात इनकी जो रचनाएं हैं, जो पोएम्स है, आर नोन, इसे जाना जाता है फॉर देयर ओरिजिनलिटी, यानी इनकी जो कविताएं हैं उसमें ओरिजिनलिटी के लिए इन्हें जाना जाता है, इसमें सत्यता पाई जाती है। वर्सटिलिटी, यानी वर्सटिलिटी मीन्स होता है यह बिल्कुल पर्याप्त रूप से है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह विस्तृत रूप में है, वर्ल्ड वाइड है, पूरे विश्व में इनकी कविताओं को जाना जाता है। एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉयल है, कह रहे हैं कि एंड मीन्स और इंडिजीनियस मीन्स होता है जो स्वदेशी, फ्लेवर मीन्स स्वाद होता है ऑफ द सॉयल है, यानी जो स्वदेशी स्वाद होता है ऑफ द सॉयल मीन्स मिट्टी का, अर्थात इनका जन्म भारत में हुआ था तो इनकी रचनाओं में भारत का जो स्वदेशी स्वाद है अर्थात यहाँ की जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है, रिलीजन है, लगभग हर टॉपिक को इन्होंने अपने पोयम के माध्यम से कवर किया है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स, इन्होंने अनेक नॉवेल्स को भी पब्लिश किया एंड शॉर्ट स्टोरीज को भी इन इंग्लिश लैंग्वेज में एंड मलयालम, और मलयालम लैंग्वेज में अंडर द नेम, इनका जो स्यूडो नेम था वह था माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी नाम से यह इंग्लिश में और मलयालम में अपने नावल्स को, शॉर्ट स्टोरीज को या जो पोएम्स है उसको यह पब्लिश करते थे। सम कुछ ऑफ हर वर्क्स, उनके जो कुछ नावल थे, कह रहे हैं कि जो भी रचनाएं थी वह इंग्लिश में थी। इंक्लूड द नावल, वह इस नावल में सम्मिलित हुआ था अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, जिसको कि 1977 में पब्लिश किया गया था। यह जो है अल्फ़ा ऑफ द लस्ट क्या है, ये इनका एक कलेक्शन है। कह रहे हैं कि ये कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन है पद्मावती द हार्लॉट। कह रहे हैं कि पद्मावती द हार्लॉट ये क्या है, शॉर्ट स्टोरी का एक कलेक्शन है, और अदर स्टोरीज भी है जिसको 1992 में पब्लिश किया गया था इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोट्री, जिसमें कि अतिरिक्त 5 बुक्स पोट्री का सेक्शन था। कह रहे हैं कि सी इज ए सेंसिटिव राइटर, यह सेंसिटिव राइटर थी, अर्थात यह है संवेदनशील जो टॉपिक होता था, सब्जेक्ट होता था, ज़्यादातर इनका जो रचनाएं होती थी इसी सब्जेक्ट पर रहती थी। हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल एडियम्स, जिन्होंने क्या किया था, इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, जो जटिल चीज़ें हैं, या जो मनुष्य के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो भी रिश्ता है, लिरिकल एडियम के रूप में इन्होंने उससे क्या किया है, प्रस्तुत किया है। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल है, इनमें से जो माई मदर एट 66 है यह एक प्रकार का एग्जाम्पल्स है। तो चलिए हम इस पोयम को शुरू करते हैं। ये जो पोयम्स है इसमें जो कमला दास है वह अपने, कह रहे हैं कि अपने उस पेरेंट्स के साथ वह कहाँ पर जा रही हैं, कोचीन जा रही हैं, क्योंकि इनकी जो माँ है उन्हें कोचीन अर्थात एयरपोर्ट से आगे के लिए जाना था। तो देखिए कह रहे हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे यानी पिछले शुक्रवार को, कह रहे हैं कि पिछले शुक्रवार को
माई पेरेंट्स होम, हम क्या कर रहे थे, अपने पेरेंट्स के साथ है, अपनी ग्रैंड मदर के साथ हम कहाँ जा रहे थे, होम, घर से किसके लिए जा रहे थे, कोच्चि, इनके लिए कोच्चि जा रहे थे, जहाँ से हम एयरपोर्ट के थ्रू क्या करेंगे, जाएंगे। तो कमला दास क्या कर रही हैं, ये साथ में जा रही हैं, और यहाँ पर जब वो क्या कर रहे हैं, अपनी माँ को देख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ड्राइविंग मीन्स होता है जैसे किसी गाड़ी को ड्राइव करते हुए जाना, यानी वह ड्राइविंग करते हुए जा रही हैं फ्रॉम माई पेरेंट्स, अपने उस पेरेंट्स के साथ, होम, घर से, टू कोच्चि के लिए, लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे को, शुक्रवार को, मॉर्निंग, सुबह को। तो कह रहे हैं कि आई सा, मैंने देखा, माई मदर, वह कह रहे हैं कि आई सा, मैंने देखा, माई मदर, मेरी जो माँ है, बिसाइड मी, वो कह रहे हैं कि मैंने देखा कि मेरी जो माँ है, बिसाइड में, वह मेरे बगल में बैठी थी। कार से कमला दास यानी जो कवित्री हैं, पोएटेस हैं, और इनकी जो माँ है, दोनों लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट फ्राइडे को सुबह को अपने घर से कोच्चि के लिए जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं, बाई कार जा रहे हैं। तो वह कह रहे हैं कि मैंने देखा मेरी जो माँ है, बिसाइड में, मेरे बगल में बैठी हैं। डोज में सोता है झपकी लेना, यानी हाफ स्लीप के कंडीशन में, जैसे दिन में आप बैठे बैठे सो जाते हैं, फिर अचानक कोई अगर जगाए या बुलाए तो आप जाग जाते हैं। तो कह रहे हैं कि वो अचानक देख रहे हैं उनकी जो माँ है उनके बगल में बैठी हैं। डोज मीन्स वो सो रही हैं, नींद ले रही हैं। ओपन माउथड, ओपन खुला हुआ है माउथ, और उनका जो मुंह है वो क्या है, खुला हुआ है। हर फेस, उनका जो चेहरा है, एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, कह रहे हैं कि हर फेस, उनका जो चेहरा है, एसन मीन्स वह कह रहे हैं कि पूरी तरह से पीला पड़ गया है, मुरझा गया है, ऐसा लग रहा है जैसे वह राख की तरह पूरी तरह से कमजोर हो गया है, सूख हो गया है, बेकार हो गया है। कह रहे हैं कि हर फेस, उनके माँ का जो चेहरा है वह एसन, वह पूरी तरह से पीला पड़ गया है, लाइक, उसी प्रकार से, दैट ऑफ ए कॉर्प्स, जैसे कि कोई लाश होती है। कॉर्प्स में होता है डेड बॉडी, जो लाश होती है। अब यहाँ देखिए फिगर ऑफ स्पीच लाइक है, तो इसका मतलब सिमिली का यूज किया गया है। कह रहे हैं कि उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह, एक लाश की तरह पीला पड़ गया था, पीला दिखाई दे रहा था, उस पर झुर्रियों के निशान दिखाई दे रहे थे। एंड रियलाइज्ड, एंड मीन्स और रियलाइज्ड, और उन्होंने क्या किया, महसूस कर रही थी, विथ पेन मीन्स दर्द महसूस कर रही थी। कोई भी व्यक्ति जब ओल्ड एज में पहुंच जाता है तो उस समय उसे सिर्फ और सिर्फ पेन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। दैट सी वॉज एज ओल्ड एज, क्योंकि वह क्या थी, एज ओल्ड एज, वह उतना ओल्ड थी, बूढ़ी थी। सी लुक्ड, वह जितना कि दिखाई दे रही थी। कह रहे हैं कि वह बहुत अधिक बूढ़ी दिखाई दे रही थी। बट लेकिन सून, बहुत जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्दी ही इस विचार को मन से उन्होंने क्या किया, निकाल दिया। अर्थात उनकी जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी दिखाई दे रही थी। यह जो विचार था, इस विचार को उन्होंने जल्दी ही अपने इस माइंड से निकाल दिया। एंड और लुक्ड आउट, एंड और लुक्ड आउट, वह बाहर देख रही थी। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, फिर जो कमला दास है वो क्या कर रही थी, विंडो से अर्थात खिड़की से जब वो बाहर देख रही हैं तो वह देख रहे हैं कि यंग ट्रीज, छोटे छोटे जो पेड़ हैं, स्प्रिंटिंग मीन्स वे दौड़ रहे हैं, तेजी से दौड़ लगा रहे हैं। जब भी आप साइकिल, बाईसाइकिल या कोई भी जैसे कार हुआ, बस हुआ, ट्रेन हुआ, किसी भी वाहन से यदि आप यात्रा करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके सराउंडिंग में अगल बगल जो भी पेड़ पौधे हैं ये सभी लोग दौड़ लगा रहे हैं, अर्थात ये क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं आपके साथ साथ, जबकि वास्तव में रियल में ऐसा नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि जो कमला दास जब वो बाहर देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं वे क्या कर रहे हैं, तेजी से दौड़ लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनके साथ चल रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रेन, द मैरी मीन्स बहुत ही प्रसन्न, चिल्ड्रेन मीन्स जो बच्चे हैं, स्पीलिंग, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे क्या हैं, बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं। स्पीलिंग वे जा रहे हैं, आउट मीन्स बाहर ऑफ देयर होम्स, और वे अपने घरों से बाहर जा रहे हैं। अर्थात जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे अपने घरों से बाहर जा रहे हैं और अपने घरों से बाहर जा करके क्या कर रहे हैं, वो बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। अर्थात वे लोग क्या कर रहे हैं, बाहर जाकर खेल रहे हैं। तो ये पहला पैसेज था। और सेकंड जो पैसेज है उसमें देखिए कह रहे हैं
कि बट मीन्स लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी, कह रहे हैं कि बट लेकिन आफ्टर मीन्स बाद में द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी, लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में होता है जांच करना, चेक करना, एग्जामिन करना, यानी सुरक्षा की जांच करना। तो कह रहे हैं कि जब हम लोग कोची एयरपोर्ट पर पहुंच गए तो उस समय एयरपोर्ट के जो भी सुरक्षा कर्मी थे वे लोग हमारे सामान का और हम लोगों का क्या किए, चेक किए, एग्जामिनेशन किए, निरीक्षण किए, जांच किए जो भी सामान था। फिर कह रहे स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, स्टैंडिंग ये खड़ी थी, ये फ्यू मीन्स कुछ, यार्ड मीन्स गज की दूरी, तो स्टैंडिंग वो खड़ी थी ए फ्यू यार्ड्स, फ्यू मीन्स होता है कुछ, यार्ड मीन्स गज की दूरी पर। तो आप समझ सकते हैं कि यार्ड गज यानी एक गज में लगभग 3 फीट होता है, यानी 1 मीटर से थोड़ा सा कम डिस्टेंस यानी 0.91 मीटर को हम कह सकते हैं कि 1 गज है। तो कह रहे हैं कि स्टैंडिंग हम लोग क्या थे, खड़ा थे, ए फ्यू यार्ड्स मीन्स कुछ दूरी पर वो खड़ी थी, अवे मीन्स दूर है, यानी सिक्योरिटी के जांच के बाद जब इनकी माँ जा रही थी बैठने के लिए एरोप्लेन में, तो उस समय ये क्या थी, अपनी माँ से थोड़ी दूर थी, यानी कुछ गज की दूरी पर खड़ी होकर यह लास्ट समय अपनी माँ को देख रही थी। और कह रहे हैं कि आई लुक्ड, मैं देख रही हूँ, अगेन मीन्स फिर से, एट हर मीन्स उन्हें, कह रहे हैं कि एक बार फिर से मैं अपनी माँ को देख रही हूँ। वैन, वो कह रहे हैं कि जब मैं अपनी माँ को देख रही हूँ तो इनकी जो माँ है वह पूरी तरह से वैन मीन्स बेरंग दिखाई दे रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बिना कलर के दिखाई दे रही हैं, फीके कलर की दिखाई दे रही हैं, पेल मीन्स वह पीले कलर की दिखाई दे रही हैं। और फिर कह रहे हैं कि एज, जैसे कि ये लेट विंटर्स मून है, यानी इनकी जो माँ है उनका जो पूरा शरीर है, जो चेहरा है वो पूरी तरह से मुरझाया हुआ, उस पर झुर्रियों के निशान हैं, वह उनका शरीर पीला दिखाई दे रहा था। एज, उसी तरह से ए लेट विंटर्स मून है, जैसे कि देर से आया हुआ, विंटर में शीत ऋतु का, मून में से चांद होता है अर्थात चंद्रमा होता है। यहाँ देखिए सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, एज लेट विंटर से यहाँ कंपेयर किया गया है। तो कह रहे हैं जिस तरह से विंटर है यानी ठंडी के समय में, शीत ऋतु में जो मून है, चंद्रमा है, आकाश में जब रहता है तो वह हमेशा कोहरे से, धुंध से वह घिरा रहता, वह स्पष्ट दिखाई नहीं देता, अर्थात उसकी जो चमक रहती, जो रोशनी रहती है, चांद का जो प्रकाश रहता है वह कोहरे के कारण नहीं दिखाई देता है। उसी प्रकार से इनकी माँ का जो चेहरा है, जो शरीर है, उस पर इतनी ज़्यादा झुर्रियाँ हैं, वो इतना पीला पड़ गया है कि इस बुढ़ापे के कारण, यानी बहुत अधिक उम्र होने के कारण, इनकी माँ की जो सुंदरता है और उनकी जो भी, जैसे सुंदरता के अलावा जो भी उनके पास जो भी क्वालिटी है, गुण है, जो यंग एज में दिखाई दे रही थी, सभी चीज़ें पूरी तरह से छिप गई हैं, वो दिखाई नहीं दे रही हैं। एंड और फेल्ट दैट, कह रहे हैं कि एंड और फेल्ट, वो महसूस कर रही हैं, दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और उन्हें ओल्ड एज में जो फेमिलियर, पहले से परिचित जो एक है, जो दर्द है, पीड़ा है, उसी को वो बार बार महसूस कर रही हैं। माई चाइल्डहुड फियर, उन्हें अपने बचपन का जो डर था, जो भय था, वह वर्तमान में उन्हें सता रहा है। कह रहे हैं कि बट, लेकिन ऑल आई सेड वाज, लेकिन अब मैं जो कुछ भी कहना चाह रही हूँ, सी यू सून अम्मा, अम्मा अर्थात वो अपनी माँ को कह रहे हैं कि अम्मा, सी यू सून, हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे, वह अलविदा कह रही हैं। कह रहे हैं कि ऑल आई डिड वाज स्माइल, कह रहे हैं कि माँ, हमने जो कुछ भी आपके लिए किया सब कुछ ठीक था, हम आपसे फिर मिलेंगे अम्मा। और वो क्या कर रही हैं, स्माइल कर रहे हैं, एंड स्माइल है। यहाँ देखिए फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है स्माइल वर्ड की। तो यहाँ बता रहे हैं कि वो आज स्माइल है। स्माइल जो पहला वर्ड है इसका सेंस है जनरली, जैसे नॉर्मली लोग जब भी एक दूसरे से अलविदा, गुड बाय कहते हैं तो वे स्माइलिंग करते हैं। तो जो पोएटेस हैं कमला दास, वो भी स्माइल कर रही हैं, मुस्कुराते हुए अपनी माँ को अलविदा कर रही हैं। और दूसरा जो स्माइल है, इसका मतलब उनके अंदर भी डर है, भय है, और यही कारण है कि वो मुस्कुरा रही हैं ताकि उनकी जो माँ है वो भी प्रसन्न रहें, खुश रहें। और लास्ट में जो स्माइल है, यह एक उम्मीद को दिखा रहा है, विश्वास को दिखा रहा है कि शायद आने वाले समय में वो अपनी माँ से फ्यूचर में फिर कभी मिल सकेंगे।
और यहाँ जो सेकंड नंबर पर स्माइल है, इसका मतलब डर है। डर किसका है? डर इस बात का है कि हो सकता है कि फ्यूचर में, भविष्य में वो फिर अपने माँ से न मिल पाए। तो यहाँ पर एक बेटी का अपनी माँ के प्रति जो सेपरेशन है, जो अलगाव है, उसको दिखा रहा है, और अलग होने के बाद उन्हें जो डर सता रहा है वो भी दिखा रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई भी क्वायरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।